हेलो एवरीवन, मैं सतीश सर छपरा बिहार से फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल माय मिशन क्लासेस पे। बच्चों, आज हम फिर से आ चुके हैं आप लोगों के बीच एक नए वीडियो सीरीज़ को लेके, जहां आज हम चर्चा करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, और वो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट। आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखेंगे, बिल्कुल ही एकदम ज़ीरो से। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिससे आज समझ में नहीं आने वाला है। सो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है, साइन कॉस क्या होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, कैसे थीटा का अरेंजमेंट किया जाता है, कैसे इंटरचेंजिंग किया जाता है, साइन कॉस का कैसे इंटरचेंजिंग होता है, कब किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होते हैं कौन नेगेटिव होते हैं, अगर पॉजिटिव होते हैं तो क्यों होते हैं, नेगेटिव होते हैं तो क्यों होते हैं। इन सारी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, और आज बिल्कुल ही आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम सिखाएंगे, कुछ भी रटवाएंगे नहीं। ओके, और साथ ही साथ जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा लें, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। हमारे काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैं उन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि जो वीडियो आप आधे घंटे का देखते हो, उस वीडियो को मुझे रेडी करने के लिए कम से कम 4 घंटे तक वर्क करना पड़ता है। और ये वर्क करने के लिए मुझे एनर्जी कहीं से मिलती है, कहीं से प्रोत्साहन मुझे मिलता है, तो वो आपका होता है सपोर्ट। आपका सपोर्ट देख के मुझे और भी अधिक से अधिक वर्क करने का इच्छा होता है, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने की इच्छा होती है, और भी अच्छे अच्छे बातें आपको सिखाने का अंदर से इच्छा होती है। मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से मुझे मैथ सबसे आसान लगता है, उसी तरह से आप सबको भी मैथ्स आसान लगने लगे, आप लोगों के लिए भी सबसे आसान आपका सब्जेक्ट मैथ्स बन जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। तो चलिए हम देखते हैं आज का अपना वीडियो और शुरू करते हैं। ओके, चलिए आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट समझने से पहले हम कुछ उसकी बेसिक सी बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हम बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल तो ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, क्या कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री एंगल के सामने वाला साइड को क्या कहा जाता है? हाइपोटेनस बोला जाता है। ठीक है, और अगर सपोज करो कि हम यहाँ थीटा लेते हैं, ये ए बी ये सी है। ठीक है, अगर हम सी पॉइंट पे थीटा लेते हैं तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये पी होता है और ये बी होता है। अगर हम यहाँ थीटा लेते तो ये पी होता है ये बी होता है, लेकिन प्रायः हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग थीटा यहीं लेते हैं। ठीक है ना, यानी लंब कहने का मतलब कि जो भी सीधी रेखा है, जो खड़ी रेखा है वो लंब है, जो ऐसे गिरी हुई रेखा है वो आपका आधार है, जो ऐसे तिरछी रेखा है वो कर्ण है। ओके, अब चलिए हम देखते हैं कि साइन थीटा क्या होता है। तो अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा कुछ नहीं है, बस 2 साइड का रेशियो है। कोई भी ट्रायंगल 3 साइड से बना हुआ है ना, इसमें से हम किसी 2 साइड को लेके अगर हम रेशियो के रूप में डिनोट करते हैं तो उस रेशियो का पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है। यहाँ देखो 3 साइड है, तो हम इसको कितने तरीके से 2 साइड को चुन सकते हैं? या तो हम पी बी ले सकते हैं, या तो पी एच ले सकते हैं, या तो बी एच ले सकते हैं, यही ना ले सकते हैं। अब इसी क्रम को हम पलट के बोल सकते हैं कि जहाँ पी बी लिए थे वहाँ हम बी पी ले सकते हैं, जहाँ पी एच लिए थे वहाँ एच पी ले सकते हैं, जहाँ बी एच लिए थे वहाँ एच बी ले सकते हैं। यानी कुल मिला के हम 6 तरीके से इसको कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं किसी भी 2 साइड को। तो वही प्रत्येक चूज़ करने के तरीके को एक क्या कर दिया गया? नाम दे दिया गया। यानी साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, यानी कि जब हम लंब और कर्ण का रेशियो लिखते हैं तो इस रेशियो का पर्टिकुलर एक नाम दे दिया गया साइन थीटा। ठीक है ना, थीटा जो होता है जो एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अब एक होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? बी बाई एच, यानी कि जब हम बी और एच को लेके बात कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर रेशियो का एक नाम दे दिया गया कॉस थीटा। इस तरह का अगर हम जब रेशियो बनाएंगे तो हम उसको बोलेंगे कॉस थीटा। ओके, अब एक होता है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, यानी कि लंब और आधार का अगर हम रेशियो लेते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया टैन थीटा। अब देखिए 3 तरीके से हमने सेलेक्ट किया। अब हमने क्या किया? क्रम को पलट दिया, हम पी और एच को नहीं लेके एच पी को ले लिए। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या दे दिया गया? कॉसेक थीटा।
कोसेक h/p। और इसीलिए चूंकि हम इस क्रम को पलट दे रहे हैं, इसीलिए बोला जाता है कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। इसीलिए किसको बोला जाता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्योंकि ये जो रेशियो हम लिए हुए थे p और h का जो हम क्रम लिए हुए थे, अब हम क्रम को क्या कर लिए, h और p ले लिए, h/p, यानी इसी को जस्ट उल्टा कर दिया और इसका हम लोग नाम दे दिए कोसेक। इसीलिए कहा जाता है कि साइन का उल्टा है कोसेक। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक। वैसे ही यहाँ b और h को हम लिए हैं, तो अब हम क्या लेंगे, h और b को ले लेते हैं, तो इसका नाम दे दिया गया है सेक थीटा, h/b, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। फिर वैसे ही होता है tan का एक होता है कॉट, इसमें हम लोग क्या करते हैं, b/p, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि इतनी बातें आपको समझ में आई हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वाड्रेंट की तरफ और देखते हैं कि क्वाड्रेंट क्या है। सबसे पहला बात यह है कि क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, व्हाट इज क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का अगर हम हिंदी में बताएं, प्राय लोग मेरे व्यूअर्स तो हिंदी वाले ही हैं, इसलिए मैं अगर हिंदी में बताऊं तो उसका होता है कि चतुर्थांश। चतुर्थांश कहने का मतलब होता है ना कि 4 भाग में से 1 भाग, 4 भाग में से 1 भाग, वही होता है क्वाड्रेंट, ठीक है ना, चतुर्थांश। यानी हम किसी चीज़ को अगर 4 पार्ट में बांट दे रहे हैं, हम उसका 1 पार्ट का लेके बात कर रहे हैं, तो वो हुआ क्वाड्रेंट। लेकिन यहाँ जो हम क्वाड्रेंट का बात करने वाले हैं वो एंगल के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि फुल्ली जो है हम यहाँ काम करने वाले वो एंगल के ऊपर काम करने वाले, थीटा के ऊपर काम करने वाले। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे ना कि 360 डिग्री को 4 पार्ट में बांटेंगे और प्रत्येक पार्ट को एक क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, हम इसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट को डिनोट करने के लिए 2 एक्सिस को लेते हैं, 2 एक्सिस को, एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। इसको ओ बोला जाता है, जहाँ एक दूसरे को ये काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको ओ बोला जाता है। ये एक्स है तो ये एक्स डैश इसको बोला जाता है, ये वाई है तो इस पॉइंट को वाई डैश बोला जाता है। अब देखो 0 से आगे ये होते हैं पॉजिटिव, ठीक है, 0 से पीछे होता है नेगेटिव, 0 से ऊपर होता है पॉजिटिव और 0 से नीचे होते हैं नेगेटिव। कि 9 क्लास में ही पढ़ने के लिए आप लोगों को है, जब कोऑर्डिनेट आप लोग पढ़िएगा 9 क्लास में, वहीं आप लोग को ये सारी चीज़ें दिखाएगा। जब किसी ग्राफ पेपर पे हम किसी पॉइंट को डिनोट करते थे तो वहाँ हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते थे ना, तो वही चीज़ है, वही हम लोग 2 एक्सिस को लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ देखो ये क्या हुआ, इसमें 4 भाग अब हमको दिखने लगा, 4 पार्ट हमको दिखने लगा, और यही प्रत्येक पार्ट क्या कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है, क्वाड्रेंट, जिसमें हम लोग इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये लिख दिए सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, चारों का हम लोग नाम दे दिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमने यहाँ क्या बताया था कि हम जो यहाँ क्वाड्रेंट का स्टडी करेंगे वो एंगल के ऊपर, ठीक है ना। एक कंप्लीट सर्कल को जब हम लोग, यानी एक कंप्लीट सर्कल में कितना एंगल होता है, 360, यानी 360 को हम लोग 4 भागों में बांट के और उसी के ऊपर हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ से अगर हम लोग चलना शुरू करें, यहाँ से अगर हम लोग चलना शुरू करें, एक कंप्लीट राउंड घूम के आए यहाँ, तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी हम लोग अगर यहाँ से बोले तो ये है 0 डिग्री। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखो अभी हमने बताया कि 360 को 4 पार्ट में बांटते हैं, तो अगर हम बोले कि एक पार्ट यानी एक क्वाड्रेंट कितने डिग्री एंगल के बराबर होगा, तो आप कहोगे कि सर जी 360 को 4 पार्ट में हम लोग बांट लेते हैं, 360/4 यानी कि 90 डिग्री। यानी प्रत्येक पार्ट आपका, प्रत्येक पार्ट बराबर बराबर है, पर ये पूरा चारों मिला के 360 है, तो 360 को हमने 4 भागों में बांट दिया, तो प्रत्येक पार्ट हुआ 90 डिग्री का, प्रत्येक पार्ट हुआ 90 डिग्री। यानी ये अगर 0 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ एक पार्ट कंप्लीट करने के लिए मुझे कितना लगेगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से चल के यहाँ आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो कितना हो जाएगा, और 90 हो जाएगा आगे। यहाँ से हमने चलना शुरू किया और एक क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लिया, एक क्वाड्रेंट का सफ़र हमने कंप्लीट किया। प्रत्येक क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, यानी यहाँ से यहाँ जैसे हमने एक क्वाड्रेंट कंप्लीट किया 90 डिग्री।
फिर यहाँ से हमने सफ़र अपना आगे बढ़ाया तो यहाँ तक पहुँचे तो फिर और 90 आगे आ गए, क्योंकि प्रत्येक क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री का है, तो और आगे 90 डिग्री आ गए, तो यहाँ कितना मिल गया मुझे 180 डिग्री। फिर यहाँ से जब हमने आगे बढ़ना शुरू किया तो हम यहाँ कहीं पहुँचते हैं, यानी जब हम यहाँ पहुँचते तो और 90 आगे आ गए हैं ना, यानी 180 से 90 और आगे आएंगे तो 270 डिग्री। और फिर अगर हम यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ अगर हम आते हैं तो फिर 90 डिग्री कंप्लीट किए, यानी कि कितना हो गया 360 डिग्री। यही 360 डिग्री को हमने 4 पार्ट में बांटा है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक क्वाड्रेंट आपका कितना है 90 डिग्री का। यानी यहाँ से हमने स्टार्ट किया 0 से यहाँ तक आए तो 90, यहाँ से अगर हम यहाँ तक आते हैं और 90 आगे यानी 180 डिग्री पे पहुँचेंगे। फिर यहाँ से यहाँ हम लोग आएंगे तो 270, 90 और आगे चलते हैं तो फिर यहाँ से यहाँ हम चलते हैं तो 90 और आगे आते हैं तो यहाँ 360 डिग्री तक पहुँचते हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान देखिएगा, यही 0 है, यही 360 है, यही पॉइंट आपका क्या है 0 डिग्री और यही 360, यानी 0, इसीलिए 0 को हम लोग 360 से भी डिनोट करते हैं, 360 को 0 से भी डिनोट करते हैं। ओके, चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। क्या क्या आपने सीखा? प्रत्येक ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रत्येक क्वाड्रेंट आपका 90 डिग्री का, यानी यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 190 से आगे यहाँ 180, यहाँ से यहाँ तक आए तो 270, यहाँ से आ गए तो यहाँ 360। इतनी बातों को आपने सीख लिया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है तो आप बोलोगे कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि 90 से कम है। अगर हम आपसे पूछे कि 80 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा तो आप बोलोगे कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 110 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा तो आप बोलोगे सर 90 से ज़्यादा है और 180 से कम, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 150 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आने वाला है तो आप बोलोगे सर 90 से ज़्यादा आ रहा है लेकिन 180 से कम है, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा ये एंगल। अगर मैं आपसे पूछूं कि 200 डिग्री जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में आने वाला है तो आप कहोगे सर 180 से तो ज़्यादा है लेकिन 270 से कम है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 250 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है तो आप कहोगे सर 180 से ज़्यादा लेकिन 270 से कम है, यानी कि निश्चित रूप से थर्ड क्वाड्रेंट में है। यानी आप एंगल को डिसाइड करना सीख लो पहले कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आने वाला है। अगर 270 से आगे का अगर कोई एंगल है तो आप जैसे हम बोले कि 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आने वाला है तो आप कहोगे सर जी 300 डिग्री तो 270 से आगे है, यानी कि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है, ठीक है। अगर हम बोले कि 350 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है तो आप आराम से बता दोगे कि सर फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये तो आप समझ गए। चलो, इतनी बातों को आपने सीख लिया। अब हम चलते हैं, अब हम सीखेंगे कि क्यों साइन पॉजिटिव होता है, क्यों नेगेटिव होता है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताएं कि जब हमने इस क्वाड्रेंट को ड्रॉ किया था तो यहाँ पे जब हम ट्रायंगल का बात करेंगे तो जो सीधी रेखा है ना वो P का काम करती है और जो गिरी हुई रेखा है वो B का काम करती है, ठीक है ना। जब हम क्वाड्रेंट में अगर हम किसी ट्रायंगल का बात करेंगे, जब हम क्वाड्रेंट में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तो सीधी जो रेखा है वो P का काम करती है और जो गिरी हुई रेखा है वो B का काम करती है और जो तिरछी रेखा आएगी, तिरछी यानी ना सीधी ना गिरी, तिरछी रहेगी, उसको हम लोग बोलते हैं H का काम करता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक तिरछी लाइन, और ये तिरछी लाइन है यहाँ कहलाने वाला है H, ये कहलाने वाला है H। ये तिरछी लाइन क्या होती है H होता है, ये तिरछी लाइन H, और H हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ B पॉजिटिव है, इधर ये नेगेटिव है, यहाँ P आपका ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे वाला लाइन P का काम करेगा लेकिन ये नेगेटिव है। लेकिन ये तिरछा लाइन किसी भी क्वाड्रेंट में वो ऑलवेज और ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, यानी ये H क्या है आपका पॉजिटिव है, ये H क्या है आपका पॉजिटिव है, ये H आपका क्या होगा पॉजिटिव है और ये H आपका क्या होगा पॉजिटिव होगा। ये क्यों होगा हम आपको समझा देंगे। अगर किन्हीं को ये जानना है तो आप बोलिएगा, हम इसके ऊपर पर्टिकुलर आपका एक वीडियो बना के दे देंगे कि H क्यों आखिर इसमें पॉजिटिव होता है, प्रत्येक क्वाड्रेंट में क्यों पॉजिटिव होता है, इसका रीज़न हम आपको बता देंगे। अभी आप फिलहाल यही समझो कि H आपका ये जो तिरछा लाइन है ये H कहलाएगा। क्वाड्रेंट में अगर मैं तिरछा लाइन खींचे हुए तो वो H कहलाएगा और H वो किसी भी क्वाड्रेंट में वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। ओके, चलो अब हम देखते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। अगर किन्हीं को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखो, यहाँ प्रत्येक क्वाड्रेंट में
प्रत्येक क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट आता है, ठीक है ना। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पहले बात करते हैं साइन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ओके, तो यहाँ देखो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इस वाला पार्ट में, इस वाला पार्ट में अगर हम बात करते हैं तो साइन थीटा क्या होगा, तो आप कहोगे पहले साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो p/h होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो p हम क्या बोले हैं कि जो खड़ी लाइन है वो p का काम करेगी, यानी o से जो ऊपर है, o से जो ऊपर है ये p का काम करेगा, और यहाँ आपका h का ये काम करेगा तिरछा लाइन, ठीक है ना। तब यहाँ से देखो o के ऊपर जो लाइन है यानी ये p जो है क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप कहोगे सर जी पॉजिटिव है, यहाँ तो लिखा हुआ है पॉजिटिव, ठीक है ना, यानी p है पॉजिटिव, h तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, यानी पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। ओके, जब एक पॉजिटिव तो उसका अपोजिट भी पॉजिटिव ही होगा, और अगर एक नेगेटिव तो उसका अपोजिट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। साइन के बाद हम आते हैं कॉस थीटा के पर, b/h। यहाँ देखो तो b कौन है, ये वाला पार्ट b है, ठीक है ना, यानी ये क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, और h तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी कि पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या हो गया जी, पॉजिटिव, यानी कि कॉस जब पॉजिटिव तो इसका अपोजिट भी आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा। ओके, अब अगर हम आते हैं टेन, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, यानी सेक भी पॉजिटिव ही होगा, टेन थीटा बराबर p/b। यहाँ देखो p क्या है, ये वाला लाइन है p, और ये क्या है, पॉजिटिव है, b क्या है, ये वाला लाइन जिस पे हम मार्कर चला रहे हैं, ये है b, और ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, ये क्या होने वाला है, पॉजिटिव, यानी जब टेन पॉजिटिव तो इसका अपोजिट भी पॉजिटिव। इसीलिए कहा जाता है जब आप बुक देखोगे या फॉर्मूला का बुक देखोगे तो वहाँ लिखा रहता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या लिखा रहता है, ऑल पॉजिटिव, यानी यहाँ क्या लिखा रहेगा, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा रहेगा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए ऑल पॉजिटिव होता है कि तीनों साइड्स यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, आपका p भी पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, h भी पॉजिटिव है, यानी हम किसी को भी चुनेंगे, इन तीनों में से किसी भी दो को चुनेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव बाई पॉजिटिव ही आने वाला है, यानी वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का बात करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब देखो, अब अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर p/h होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए ये p का काम करेगा, ये p का काम करेगा, h तो ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी ये पॉजिटिव बट्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव बट्टा पॉजिटिव, और पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ओके, यानी जब साइन पॉजिटिव तो कॉसेक, इसका अपोजिट कॉसेक होता है, यानी कॉसेक भी पॉजिटिव, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h। तो यहाँ देखो ये है b, ये b है, और ये क्या है, ये वाला लाइन नेगेटिव है, यानी नेगेटिव बाई पॉजिटिव, h तो ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है, यानी नेगेटिव बाई पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तभी हम आपको बताएं कि अगर एक पॉजिटिव तो उसका अपोजिट भी पॉजिटिव, अगर एक नेगेटिव तो उसका अपोजिट भी नेगेटिव, यानी कि कॉस जब नेगेटिव तो इसका अपोजिट सेक भी नेगेटिव, ठीक है ना। अब चलो टेन थीटा पे आते हैं, तो टेन थीटा क्या कहता है, p/b, यानी p ये है, ये वाला लाइन p है, और b कौन है, ये वाला लाइन है, ठीक है ना, यानी p/b, तो p आपका क्या है, ये p पॉजिटिव है, जबकि b क्या है, ये वाला लाइन देखो तो जीरो से इधर है पीछे, यानी ये नेगेटिव, यानी पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब ये टेन नेगेटिव तो इसका अपोजिट भी कॉट नेगेटिव। इसी वजह से यहाँ देखो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पाया, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने पाया कि सिर्फ साइन थीटा आपका क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव आ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव, ठीक है ना। चलो, यानी इसमें हम लोग को क्या मिला, साइन कोसेक पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है।
अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। सेकंड क्वाड्रेंट का कहानी खत्म। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने सबका चेक कर लिया, साइन कॉस टेन का चेक कर लिया, तो उसका अपोजिट का भी मुझे पता चल गया। साइन यहाँ पॉजिटिव आया था यानी कोसेक भी पॉजिटिव, बाकी कॉस टेन मुझे नेगेटिव मिला था यानी उसका अपोजिट भी नेगेटिव होगा। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। चलिए अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। ओके, अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए P का काम करेगा ये वाला लाइन 0 से नीचे, B का काम करेगा 0 से पीछे वाला लाइन, और H का काम करेगा ये तिरछा लाइन थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग साइन थीटा बराबर बोलते हैं P/H। तो यहाँ P का काम कौन करने वाला है, ये लाइन, और ये लाइन क्या है आपका नेगेटिव है। देखो ये वाला लाइन आपका क्या है, नेगेटिव है, और H तो ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव बाई पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी जब साइन नेगेटिव तो इसका अपोजिट भी नेगेटिव यानी कोसेक भी नेगेटिव। अब आते हैं कॉस B/H। यहाँ देखो तो 0 से पीछे आपका क्या है, नेगेटिव, और H तो पॉजिटिव ही है, यानी कि नेगेटिव बाई पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, यानी जब कॉस नेगेटिव तो इसका अपोजिट सेक भी नेगेटिव। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमको कौन कौन नेगेटिव मिल गया, साइन कॉस मिल गया, यानी इसका अपोजिट भी नेगेटिव। अब आते हैं टेन के ऊपर। टेन थीटा बराबर है P/B। तो यहाँ P कौन है, ये वाला लाइन, यानी ये क्या है नेगेटिव, और B कौन है, ये वाला लाइन 0 से पीछे, ये भी है नेगेटिव। यहाँ देखो नेगेटिव बाई नेगेटिव, नेगेटिव बाई नेगेटिव क्या होता है जी, तो पॉजिटिव होता है। यानी कि यहाँ टेन जब पॉजिटिव तो इसका अपोजिट कॉट भी पॉजिटिव। ठीक है ना, क्योंकि कॉट क्या होगा, जस्ट इसको पलटिए ना देना है P/B, तो फिर माइनस बाई माइनस ही रहने वाला है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसीलिए यहाँ लिखा रहता है आपका कि tan और cot पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। tan और cot पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव, यानी कि इसमें कौन होगा, tan एंड cot पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब नेगेटिव। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot आपका क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है, बाद बाकी सब नेगेटिव। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट तक ने हमने बात कर ली है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में tan cot पॉजिटिव, और फोर्थ में अब देखना है कि कौन पॉजिटिव होता है। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ देखो, अगर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें तो यहाँ आपका P का काम करने वाला ये लाइन, P के लिए ये लाइन काम करने वाला है, और B के लिए ये लाइन काम करने वाला है, और H के लिए ये काम करने वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बात करें तो। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी P का काम कौन करने वाला है, ये वाला लाइन, और ये क्या है, नेगेटिव है, यानी नेगेटिव, और H तो पॉजिटिव ही होता है, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है ना, यानी जब साइन नेगेटिव तो इसका अपोजिट कॉसेक भी नेगेटिव। अब कॉस पे आते हैं। कॉस में है B/H। देखो तो B ये लाइन है ना, हम बताए हैं कि खरा लाइन P, गिरा लाइन B, यानी गिरा वाला लाइन ये है, तो ये क्या है आपका B, और H का काम कौन कर रहा है, ये तिरछा लाइन। तो ये देखो ये भी पॉजिटिव, 0 से आगे पॉजिटिव, और ये भी आपका तिरछा लाइन पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव बाई पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, जब कॉस पॉजिटिव तो इसका अपोजिट सेक भी पॉजिटिव। ठीक है ना, अब यहाँ देखो tan का हम देखते हैं तो P/B। P कौन है, ये है नेगेटिव, और B कौन है, तो ये है, यानी कि P आपका यहाँ क्या है, देखो तो नेगेटिव है, और B आपका यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव बाई पॉजिटिव क्या होता है, तो नेगेटिव होता है। तो जब आपका tan नेगेटिव तो इसका अपोजिट cot भी नेगेटिव। ठीक है ना, यानी हमको यहाँ कौन पॉजिटिव मिला, देखो तो कॉस मिला, यानी कॉस एंड सेक पॉजिटिव। इसमें कौन हो जाएगा, कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में मुझे कौन कौन मिला, कॉस एंड सेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। आशा करते हैं कि आपको ये बात तो समझ में आ गई है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है, और पॉजिटिव होता है तो वो क्यों होता है, और नेगेटिव होता है तो वह क्यों होता है। ओके, अब चलिए हम लोग सीखेंगे आगे कन्वर्सन। ठीक है, और थीटा का अरेंजमेंट। कन्वर्सन करना होगा तो मुझे कैसे करना है, और थीटा का अरेंजमेंट कैसे करना है। चलिए, अगर किन्हीं को नोट करना है तो नोट कर लीजिए मेरे मिटाने से पहले वीडियो पॉज करके, और आगे देखना है तो फिर देखिए।
यहाँ देखो, सबसे पहले हम थीटा का अरेंजमेंट सीखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ सपोज करो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई थीटा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 90 से कम होगा, 90 से कम होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट जहाँ एंड कर रहा है वहाँ 90 कंप्लीट करके, 90 जहाँ कंप्लीट हो रहा है वहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट लास्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसके आगे चलने पे सेकंड क्वाड्रेंट का स्टार्टिंग हो रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई थीटा है तो वो 90 से कम होगा, क्योंकि 90 से ज़्यादा होते ही वो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट वगैरह हो सकता है। लेकिन जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 90 से कम ही होगा। तो सपोज करो कि कोई अगर आपका एंगल दिया हुआ है, कोई एंगल जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, अगर वही चीज़ सपोज करो कि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम उस थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा। जैसे को सपोज करो ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, 60 डिग्री अगर आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 90 माइनस 30 लिख सकते हैं ना। तो वही है थीटा का अरेंजमेंट, थीटा को अरेंज कैसे करना है। इसके बाद कन्वर्सन जब आप देखिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। पहले थीटा का अरेंजमेंट सीखिए। अगर 90 से कम है तो हम उसको लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। जैसे 60 है तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30। अगर 75 है तो हम उसको लिख सकते हैं कि 90 माइनस 15, ठीक है ना, 90 माइनस 15। अगर मान लीजिए कि 50 डिग्री है, ठीक है ना, 50 डिग्री या 55 डिग्री है, ठीक है, 55 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 35। अगर सपोज करो 45 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस 45। अगर सपोज करो 30 डिग्री लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं 90 माइनस 60 डिग्री, या 90 के रेस्पेक्ट में हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमको वही अरेंजमेंट सीखना है। अगर सपोज करो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, बहुत ज़्यादा बोलने से थोड़ा सा मुंह सूख रहा है, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, तब तक हम वीडियो पॉज करते हैं, ओके। चलिए, गला सूख गया था तो फिर से पानी पी लिए हैं, अब फिर से हम आधा घंटे तक बोल सकते हैं, ओके। अभी हमने क्या सीखा था, हमने ये देखा था कि कब कौन पॉजिटिव होगा, कौन नेगेटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव हो रहा है, कौन नेगेटिव हो रहा है, ठीक है ना। ये हमने अब सीख लिया है। अब हमें जो सीखना है वो सीखना है थीटा का अरेंजमेंट, यानी एंगल का अरेंजमेंट और आपका कन्वर्सन, ठीक है ना। इंटरचेंजिंग सीखना है कि कौन किस में इंटरचेंज होगा, कब वो इंटरचेंज होगा, कब वो इंटरचेंज नहीं होगा। और नेगेटिव पॉजिटिव तो हम सीख चुके हैं, इसी रूल का हम लोग आगे इस्तेमाल करने वाले हैं इंटरचेंजिंग के समय, ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं पहले आपका थीटा का अरेंजमेंट करने के लिए। अगर हम आपसे बोलते हैं कि कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि वो 90 से कम है। हाँ, आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल जो होगा 0 से लेकर 90 तक होगा, ठीक है ना। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम उसको कह सकते हैं कि वो 90 से कम है। अगर सपोज कीजिए कोई एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो क्या हम उसको बोल सकते हैं क्या कि वो 90 से ज़्यादा है, तो बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेकर 90 तक, 90 से अगर ज़्यादा जा रहा है तो यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और क्या हम उसको बोल सकते हैं कि कोई अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में तो हम उसको क्या बोल सकते हैं क्या कि 180 से वह कम है, तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम लोग मैथमेटिकल भाषा में लिखते हैं। तो मैथमेटिकल भाषा में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ देखो, अगर सपोज करो कि कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि वो 90 से कम है, यानी हम उसको बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। यानी अगर कोई एंगल का हमको वैल्यू लिखना है, सपोज करो कि साइन 60 का वैल्यू लिखना है, ठीक है ना, साइन 60 का वैल्यू लिखना है, लेकिन उसको क्या करना है कि हमको थोड़ा सा अरेंज करके अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या हम उसको कह सकते हैं कि साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हैं ना। अगर सपोज कर लो कि यहाँ साइन, अगर हम 60 का वैल्यू पूछते हैं तो आप क्या इसको नहीं बोल सकते हो कि साइन 90 माइनस 60 बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो ये अभी हम बाद में सिखाएंगे, सॉरी 90 माइनस 30, यहाँ 90 माइनस 30 हम बोल सकते हैं ना कि साइन 60 को हम बोल सकते हैं 90 माइनस 30, 90 में से 30 जाएगा 60 बच जाएगा। ये सारी बातों को भी हम बाद में सिखाएंगे, ठीक है ना। यानी उसी बात को हम मैथमेटिकल भाषा में लिखते हैं। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम उसको 90 माइनस थीटा के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर कोई एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो हम 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से कम होगा। अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम उसको 180 प्लस थीटा बोल सकते हैं, क्योंकि वो 180 से ज़्यादा होगा, या तो हम 270 माइनस थीटा बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है यानी कि 270 से ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं 270 प्लस थीटा। मैथमेटिकल भाषा में बोले तो 270 प्लस थीटा यानी 270 से ज़्यादा है, या तो हम उसको बोल सकते हैं 360 माइनस थीटा यानी कि 360 से कम है। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं।
अब अगर हम आपसे बोलें, यहाँ देखो सीधे सीधे अगर हम एंगल की बात करें कि अगर हम आपसे पूछें कि 110 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 110 डिग्री एंगल किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलोगे कि सर जी 90 से ज़्यादा इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलोगे सर जी ये 90 से कम है और 0 से ज़्यादा इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलोगे सर 270 से तो ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, यानी इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 200 डिग्री या 220 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहोगे सर 220 डिग्री कहाँ जा रहा है, यानी 180 से ज़्यादा जा रहा है, 270 से कम है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। ये सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो, ठीक है ना। यानी अगर हम आपको एंगल दे तो आप तुरंत बता सकते हो कि किस क्वाड्रेंट का वो एंगल है। अगर मैं आपको एंगल दूं तो आप बता सकते हो कि किस क्वाड्रेंट का वो एंगल है। इसको हम लोग आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, जब हम लोग सवाल बनाने लगेंगे वहाँ। अभी फिलहाल हम लोग थीटा का अरेंजमेंट सीखते हैं, ठीक है ना। थीटा का अरेंजमेंट करने से पहले हम इंटरचेंजिंग पहले सीखते हैं, क्योंकि जब हम थीटा को अरेंज करेंगे ना उस समय वो इंटरचेंज करता है। तो पहले इंटरचेंजिंग रूल हम लोग देख लेते हैं कि इंटरचेंजिंग रूल है क्या, ठीक है ना। यानी एक हम आपको बताएं कि अगर थीटा का कंपैरिजन हम वाई एक्सिस वाले एंगल के रेस्पेक्ट में करें, अगर हम थीटा का कंपैरिजन वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट वाले एंगल के साथ करें, वाई एक्सिस पे जो आपका जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम करें तो वह इंटरचेंज करेगा। अगर हम थीटा का कंपैरिजन एक्स एक्सिस वाले थीटा से एक्स एक्सिस वाले डिग्री से अगर हम कंपैरिजन करें तो वो आपका नो चेंज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो कहने का मतलब हम ये बोलना चाह रहे थे कि इंटरचेंज तब होगा जब हम 90 और 270 से जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो इंटरचेंज करेगा, और जब हम 0 और 180 से कंपैरिजन करेंगे तो वो नो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम देखते हैं कि इंटरचेंज होगा तो वो किस में इंटरचेंज होगा, ये ज़रा आप लोग देख लीजिए। तो इंटरचेंजिंग रूल अगर हम आपको बोलें तो साइन चेंज होता है, अगर इंटरचेंज जब होगा तो साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज होता है साइन में। साइन हुआ कॉस में, कॉस हुआ साइन में, ठीक है ना। टैन होता है कॉट में, और कॉट होता है टैन में, ठीक है ना। इसके बाद बचा कॉसेक, कॉसेक चेंज होता है सेक में, और सेक चेंज होता है कॉसेक में, ठीक है ना। ये इंटरचेंजिंग रूल है। अभी इंटरचेंज कब करेगा, कभी इंटरचेंज करेगा और कभी इंटरचेंज नहीं करेगा। तो इंटरचेंज तब करेगा जब वो 90 और 270 के रिस्पेक्ट में बात करें, यानी वाई एक्सिस पे जो आपका एंगल है इसके रिस्पेक्ट में, अगर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो चेंज होगा, और अगर हम एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो वो नो चेंज होगा। वाई एक्सिस कहने का मतलब कि वाई एक्सिस पे जो एंगल है यानी 90 270 के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो चेंज होगा, और अगर 0 और 180 के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे थीटा का कंपैरिजन तो वहाँ नो चेंज होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं। अब हम यहाँ से सीखते हैं, पहले लिख ही देते हैं 90 एंड 270 पर चेंज, ठीक है ना, चेंज। और यहाँ ये है चेंज रूल, चेंज रूल, ठीक है ना, ये चेंज रूल है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और 0 और 180 पर नो चेंज, ठीक है, 0 और 180 पर नो चेंज। अब चलो हम थीटा का अरेंजमेंट सीखते हैं। अगर सपोज कर लो कि कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी वो 90 से कम है, तो हम उसको लिख सकते हैं ना कि 90 माइनस थीटा। अब सपोज करो कि उस एंगल को आपको साइन के साथ लिखना होगा, तो आप कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी एंगल को साइन के साथ लिखना है तो अगर उसको आप अरेंज करोगे तो किस रूप में लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। तो जैसे ही आप अरेंज करोगे 90 माइनस थीटा तो ये चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 90 और 270 पर जब हम कंपैरिजन करते हैं थीटा का, 90 और 270 पर हम लोग अरेंज करते हैं थीटा को, तो उस समय वो चेंज कर जाता है, ठीक है ना। चेंज करता है तो किस में चेंज करता है, तो साइन चेंज करता है कॉस में, कॉस चेंज कर जाता है साइन में, टैन रहता है तो कॉट में चेंज हो जाता है, कॉट रहता है तो टैन में चेंज हो जाता है, कॉसेक रहता है तो सेक में चेंज होता है, और सेक रहता है तो कॉसेक में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। यानी हमने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो 90 के साथ जब हम थीटा को अरेंज किए हुए, इसका मतलब कि ये चेंज कर जाएगा, ठीक है ना। चेंज करेगा तो किस में चेंज कर जाएगा, तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में, कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो आपका साइन 90 में, अब हम यहाँ देखेंगे
कि 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट का है, तो 90 माइनस थीटा ये 90 से कम है। जब 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम साइन 90 माइनस थीटा का ये वैल्यू लिखे हुए हैं। तो ये जो साइन है इस क्वाड्रेंट में, हम यहाँ से चेक कर लेंगे साइन किस क्वाड्रेंट में है। ये जो साइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बता रहा है, ये एंगल आपको बता रहा है कि ये साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। हमने पीछे सीखा था ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव, हमने सीखा था। तो यहाँ हम देखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। साइन के बाद हम आते हैं कॉस पे। अगर सपोज कर लो कि कॉस का कोई वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो हम उसको अगर हम अरेंज कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, तो हम अरेंज कर रहे हैं जब उसको, तो 90 के साथ जब हम अरेंज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो किस में चेंज करेगा, तो कॉस भाई चेंज कर जाता है साइन में, साइन थीटा में, ठीक है ना। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो हम कॉस, ये जो थीटा है किस क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका ये जो हम वैल्यू लिखेंगे ये पॉजिटिव के साथ आएगा, ठीक है ना। कॉस के बाद हम आते हैं tan 90 माइनस थीटा। सपोज करो कि हमको कोई tan का वैल्यू लिखना था फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो हम उसको लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 90 माइनस थीटा लिख रहे हैं, ठीक है ना। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू लिखने का ज़रूरत पड़े तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि वो 90 से कम है। तो ये 90 के साथ जैसे ही कंपैरिजन हमको दिखा तो हमको ये तो इतना समझ में आया कि ये चेंज कर जाएगा। तो चेंज किस में करेगा, तो tan चेंज कर जाएगा कॉट में, कॉट थीटा। अब हमने देखा ये जो थीटा, ये जो हम लिखे हुए एंगल लिखे हुए 90 माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan भी क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसका ये जो हम वैल्यू लिखे ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। tan, अब साइन का अपोजिट पे आ जाते हैं, कॉसेक। कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो हम जैसे ही देखें कि 90 के साथ हम कंपैरिजन करके लिखे हुए हैं, 90 के साथ कंपैरिजन यानी ये चेंज कर जाएगा। तो कॉसेक किस में चेंज करता है, सेक में, ठीक है ना। अब यहाँ हम देख लिए कि हम लिख लिए इसका चेंज करके इंटरचेंजिंग हमने इसका कर लिया कि चेंज करेगा तो सेक थीटा में जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू होगा अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, अब ये डिफाइन करना है। तो हमने देखा कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी हम ये जो वैल्यू लिख रहे हैं कॉसेक का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू लिख रहे हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसका ये जो हम वैल्यू लिखे ये पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कॉसेक हो गया। अब सेक का अगर हम बोले तो सेक अगर हम बोलें 90 माइनस थीटा, तो क्या होगा, जैसे ही 90 के साथ कंपैरिजन यानी चेंज कर जाएगा। तो सेक किस में चेंज करता है, सेक चेंज करता है कॉसेक में, सेक चेंज कर जाता है कॉसेक में, कॉसेक थीटा। अब सेक, अब हम यहाँ देखेंगे ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट का है, तो ये एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट का 90 माइनस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसका ये जो वैल्यू लिखी ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, कॉसेक। अब इसके बाद हम लिखते हैं कॉट का। अगर हमको कॉट का लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल है, तो 90 के साथ जैसे ही कंपैरिजन दिखा तो वो क्या होगा, कॉट चेंज कर जाएगा किस में, tan में। कॉट किस में चेंज कर जाएगा, तो tan थीटा। ये हमने कॉट का वैल्यू, इसका हमने वैल्यू लिखा। अब हमने ये चेक, अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट का है, तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसका ये जो वैल्यू हमने लिखा है ये पॉजिटिव। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे जैसे ही देखिएगा आपको समझ में आने लगेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप याद रखिएगा कि सभी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ हमने बताया भी था उस समय जब हमने साइन कोस सब जब हम बता रहे थे, तो उस समय हमने आपको ये दिखाया भी था कि यहाँ सब पॉजिटिव होंगे, ठीक है ना। यहाँ हमने आपको दिखाया था कि साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे, यहाँ हमने आपको दिखाया था tan कोट, यहाँ कोसेक क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव हो रही है, ये सारी बातों को हमने दिखाया था। तो उसी रूल से हम लोग ये सारे निकाल रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ से हमने ये चीज़ पाया कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल का हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले एंगल का अगर हम कंपैरिजन करें तो रिजल्टेंट मेरा ऑलवेज सब पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात। अब अगर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आप कहिएगा कि सर सेकंड क्वाड्रेंट का अगर हम किसी एंगल का चर्चा करेंगे तो 90 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट वाले हम किसी एंगल को किस तरह से लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा। 90 से कुछ ज़्यादा होगा इसलिए हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा। तो चलिए
अगर किन्हीं को नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए जब तक हम मिटाते हैं। चलिए देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है, 90 प्लस थीटा। अब अगर देखो साइन 90 प्लस थीटा, अगर साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आपको डिफाइन करना है तो आप उसको लिख सकते हो ना 90 प्लस थीटा, और 90 के साथ जैसे ही कंपैरिजन है तो वो चेंज कर जाएगा, तो साइन चेंज होता है कॉस में। अब चूंकि हमने चेंज कर लिया, ठीक है ना, अब मुझे ये देखना है कि ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट का है, तो 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट का है। 90 प्लस थीटा कहने का मतलब कि 90 से कुछ ज़्यादा है। ज़रा सा पानी पी लेते हैं, मुंह सूख जा रहा है पता नहीं क्यों। चलो यहाँ देखो 90 प्लस थीटा यानी कहने का मतलब कि 90 से कुछ ज़्यादा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है। ये जो हमने एंगल लिखा है किस क्वाड्रेंट का लिखा है, सेकंड क्वाड्रेंट का। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो हमने बताया साइन कोसेक क्या होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, हमने पीछे समझाया था। तो सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है यानी ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए इसका ये जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे ये क्या होगा, पॉजिटिव। कॉस 90 प्लस थीटा, अगर कॉस का लिखना है सेकंड क्वाड्रेंट में तो 90 प्लस थीटा के रूप में हम उसको लिख सकते हैं। जैसे ही मेरा 90 के साथ कंपैरिजन अरेंजमेंट दिख रहा है, जैसे ही 90 के साथ अरेंजमेंट दिख रहा है हम उसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, क्योंकि अगर थीटा का अरेंजमेंट 90 के साथ किया जा रहा है तो वो चेंज हो जाएगा। 90 270 पे रहेगा तो चेंज होगा, 0 180 पर रहेगा तो वो नो चेंज होता है। तो 90 के साथ जैसे ही दिख रहा है वो चेंज कर जाएगा, तो कॉस चेंज कर जाएगा साइन में, ये हमने लिख लिया साइन थीटा। अब यहाँ पे इसका साइन कौन सा आने वाला था, इसको चेक करने के लिए हमको ये देखना है कि थीटा जो है किस क्वाड्रेंट का लिखा हुआ है, ये जो एंगल है ये किस क्वाड्रेंट का, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव होता है। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस साइन थीटा, ठीक है। अगला देखते हैं tan 90 प्लस थीटा। अगर tan का वैल्यू मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में लिखना होगा तो हम उसको बोल सकते हैं 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। 90 के साथ जैसे ही हम इसको अरेंज कर रहे हैं एंगल को तो वहाँ वो क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो tan किस में चेंज कर जाता है, कॉट में, ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हमको ये चेक करना है कि यहाँ पे साइन कौन सा आने वाला है। तो साइन के लिए मुझे ये एंगल चेक करना होगा किस क्वाड्रेंट का ये एंगल है। तो 90 प्लस थीटा यानी किस क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसका जो हमने ये वैल्यू लिखा है किस साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ। ओके, फिर यहाँ देखो कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा यानी ये 90 के साथ हम अरेंज किए हुए हैं तो ये तो चेंज कर जाएगा। तो कोसेक किस में चेंज कर गया, सेक में चेंज कर गया। अब इसका साइन क्या आने वाला है, तो इसको चेक करने के लिए हमने यहाँ थीटा को चेक करेंगे कि किस क्वाड्रेंट का ये थीटा है। तो हमने देखा कि 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है यानी 90 से कुछ ज़्यादा है, यानी इधर आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो साइन कोसेक पॉजिटिव बताए थे, तो कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए इसका ये जो वैल्यू होगा ये प्लस साइन के साथ आएगा। ओके, अब यहाँ देखो अगला आते हैं सेक पे। सेक 90 प्लस थीटा अगर मुझे लिखना हो, सेक का कोई वैल्यू है जो सेकंड क्वाड्रेंट का है, ठीक है ना, 90 से कुछ ज़्यादा है, तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं 90 प्लस थीटा। और जैसे ही 90 के साथ हम लोग अरेंज किए वो चेंज कर जाता है, वो किस में चेंज करता है, तो सेक चेंज कर जाता है कोसेक में, ठीक है ना। तो हम इसको लिख लिए कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा का साइन क्या आने वाला है, अब ये जो वैल्यू हमने लिखा है इसके बदले ये जो वैल्यू लिखा है किस साइन के साथ आएगा। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग को चेक करना होता है ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है, ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट का है। तो ये जो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट का है। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक माइनस होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। फिर अगला आते हैं कॉट, वैसे ही आएगा कॉट 90 प्लस थीटा, तो चेंज कर जाएगा, 90 के साथ हम लोग अरेंज किए हुए इसलिए चेंज करेगा, तो कॉट चेंज कर जाता है tan में, कॉट चेंज करता है tan में, इसलिए हमने लिख लिया tan थीटा। और ये tan थीटा किस साइन के साथ आएगा, तो चूंकि 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ साइन कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी तो नेगेटिव होते हैं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस tan थीटा, ठीक है। चलिए अगर किन्हीं को नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, देखते हैं हम आगे। अब देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग 90 प्लस थीटा के साथ हम लोग डिनोट कर रहे थे, लेकिन हम इसको एक और तरीके से डिनोट कर सकते हैं 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा भी तो हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर 180 माइनस थीटा अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होता।
सपोज करो अगर हम लिखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई एंगल है तो हम उसको एक और तरीका से तो डिनोट कर सकते हैं 180 माइनस थीटा, ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं कोई अगर सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो यहाँ देखो जैसे हम थीटा को देख रहे हैं कि अरेंज किए हुए हैं 180 के साथ, तो 180 जीरो और 180 पे नो चेंज होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, साइन का साइन ही रह जाएगा। नो चेंज कहने का मतलब कि साइन के साथ लिखा हुआ है तो ये साइन थीटा ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब बस हमको ये इसका जो वैल्यू ये आया प्लस साइन के साथ आएगा या माइनस साइन के साथ आएगा, इसको चेक करने के लिए मुझे एंगल को देखना पड़ेगा कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट का है। तो 180 माइनस थीटा यानी 180 से कम है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट बता रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमने पहले बताया था साइन कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ। अगर मुझे वैसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू लिखना है तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। 180 माइनस थीटा कहने का मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट का कोई एंगल है, तो 180 के साथ जैसे हम इसको अरेंज करके लिख रहे हैं तो ये नो चेंज हो जाएगा, यानी कॉस थीटा के ये कॉस थीटा रह जाएगा। अब इसका साइन क्या आएगा, ये जो हम इसका वैल्यू लिखे कॉस थीटा, ठीक है ना, ये कॉस थीटा प्लस साइन के साथ आएगा या नेगेटिव माइनस साइन के साथ आएगा। तो इसके लिए मुझे ये एंगल देखना होता है कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो 180 माइनस थीटा हम देखने पे पाएँ कि सेकंड क्वाड्रेंट का ये एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए ये माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब यहाँ देखो tan का अगर हम लिखते हैं 180 माइनस थीटा तो नो चेंज tan थीटा। साइन क्या आएगा, इसके लिए हमको ये देखना है कि किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। इसको अगर हम लिखते हैं 180 माइनस थीटा, वैसे ही उसी तरह से अगर हम इसका सेकंड क्वाड्रेंट का अगर कोई एंगल लिखते हैं तो 180 माइनस थीटा से हम डिनोट कर सकते हैं। 180 माइनस थीटा से जैसे हम इसको अरेंज किए तो नो चेंज रह जाएगा, यानी कॉसेक है तो कॉसेक ही रह जाएगा। अब हम इसको देखें कि माइनस होगा या प्लस, ये जो वैल्यू हम इसका लिखे, इसका जो वैल्यू हम ये लिखे प्लस है या माइनस, तो हम चेक करेंगे कि कॉसेक, यहाँ से हम एंगल चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट का ये एंगल है। तो हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है 180 माइनस थीटा, 180 से कुछ कम यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस, ठीक है। चलो सेक का वैसे ही देखते हैं, सेक का वैसे ही करेंगे तो सेक के सेक, क्योंकि 180 पे नो चेंज। अब 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सेक माइनस इसलिए माइनस, ठीक है। वैसे ही अगर हम कॉट को लिखना चाहें 180 माइनस थीटा तो ये 180 पे इसलिए नो चेंज, ठीक है। अब यहाँ देखो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, देख लिया हमने, सेकंड क्वाड्रेंट को हमने देख लिया, ठीक है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट को आते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल है तो इसका मतलब आप कह सकते हो 180 से ज़्यादा है या 270 से कम है, ठीक है ना। तो हम 180 के साथ अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट को लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा। तो चलो हम देखते हैं, अगर किन्हीं को नोट करना है तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ देखो, सपोज करो कि अब हम थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड खत्म, थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ चुके हैं। अगर थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल है यानी 180 से ज़्यादा है, तो 180 से ज़्यादा है तो हम उसको लिख सकते हैं ना 180 प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, और ये प्लस थीटा, ये प्लस थीटा, ठीक है ना। यहाँ से देखो 180 के साथ तो नो चेंज, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट है, ये जो हम वैल्यू लिखे, अब हमको इसका साइन डिसाइड करना है, साइन, ठीक है ना, कि माइनस साइन के साथ है या प्लस साइन के साथ है। तो यहाँ से हम देखें कि 180 प्लस थीटा यानी तीसरा क्वाड्रेंट में है, तीसरा क्वाड्रेंट में इसका मतलब कि वहाँ सिर्फ tan cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, यानी साइन का वैल्यू यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कॉस 180 प्लस थीटा यानी कि 180 के साथ इसलिए नो चेंज, कॉस के कॉस ही रह जाएगा। 180 प्लस थीटा ये जो एंगल है थर्ड क्वाड्रेंट का है तीसरा क्वाड्रेंट में, और तीसरा क्वाड्रेंट में कॉस क्या है, नेगेटिव, सिर्फ tan cot पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो कॉस नेगेटिव होता है तीसरा क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका ये जो वैल्यू हम लिखे ये नेगेटिव हो जाएगा। अगला tan 180 प्लस थीटा, तो 180 के साथ कंपैरिजन इसलिए नो चेंज, tan के tan थीटा। अब यहाँ इसका साइन क्या आने वाला है, तो हम लोगों ने देखा कि 180 प्लस थीटा लिखा हुआ है यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट का एंगल लिखा हुआ है। तो तीसरा क्वाड्रेंट में tan मुझे क्या मिला था, पॉजिटिव मिला था, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हम आते हैं 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कॉसेक का।
तो 180 के साथ है इसलिए नो चेंज, तो कॉसेक के कॉसेक लिख दिए। अब हमको यहाँ साइन डिसाइड करना है, तो 180 प्लस थीटा यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है। टेन कॉट को छोड़ के बाद बाकी जो है सब नेगेटिव है, यानी कॉसेक आपका नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो सेक 180 प्लस थीटा, सेक का अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा 180 के साथ, इसलिए नो चेंज। अब चूंकि इसका साइन क्या आने वाला है, प्लस या माइनस, तो उसके लिए मुझे एंगल देखना है कि किस क्वाड्रेंट का, ये एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन कॉट सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। कॉट 180 प्लस थीटा 180 के साथ है, इसलिए कॉट थीटा, ठीक है ना। अब इसका साइन क्या आने वाला है, इसको डिसाइड करने के लिए मुझे ये एंगल देखना है। 180 प्लस थीटा यानी 180 से ज़्यादा है, तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव में। बात समझ में आ रही है? आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब हम देखो थर्ड क्वाड्रेंट का ही हम लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा, तो लिख सकते हैं क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में जो है 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है। तो हम इसी में अगर कोई एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट का ही कोई एंगल है, तो हम ये तो कह सकते हैं कि 270 से कम है, तो हम उसी को मैथमेटिकल भाषा में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा यानी 270 से वह कम है। चलिए अगर इसको किसी को नोट करना है तो वो नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलो देखो, अगर सपोज करो कि थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल है तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि 270 से वह कम है। तो उसी को अगर मैथ्स की भाषा में अगर हम बोले तो हम क्या कह सकते हैं कि 270 माइनस थीटा है, कह सकते हैं 270 से कम है यानी 270 माइनस थीटा है। अब देखो जैसे हम थीटा का ऐसे अरेंजमेंट किए तो ये क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, क्योंकि 90 और 270 के साथ जैसे हम थीटा को अरेंज करते हैं वो चेंज कर जाता है, ठीक है ना। तो चेंज करता है तो किस में चेंज करता है, तो साइन चेंज करता है, साइन चेंज करता है कॉस में, ठीक है ना। यानी ये बन जाएगा कॉस थीटा। अब इसका साइन लिखना है कि ये प्लस साइन के साथ है कि माइनस साइन के साथ, यानी 270 माइनस थीटा, यानी किस क्वाड्रेंट का ये एंगल लिखा हुआ है, तीसरा क्वाड्रेंट का। और तीसरे क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव, यानी इसका वैल्यू आपका क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है ना। अगर हम इसका लिखना चाहें 270 माइनस थीटा, इसका लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 270 के साथ है तो ये चेंज कर जाएगा। थीटा का अरेंजमेंट हम 270 के साथ कर रहे हैं इसलिए चेंज होगा, क्योंकि हमने बताया 90 और 270 पे अगर हम थीटा का अरेंजमेंट करते हैं तो वो चेंज करता है, चेंज करता है। तो चेंज रूल ये है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में बदलता है, कॉट टेन में बदलता है, कॉसेक सेक में बदलता है और सेक कॉसेक में बदलता है, ठीक है ना। 270 के साथ थीटा को अरेंज कर रहे हैं यानी ये चेंज करेगा, तो कॉस बदलता है किस में जी, तो साइन में बदलता है, साइन में, ठीक है ना। कॉस बदलता है साइन में। अब मुझे यहाँ इसका साइन लगाना है कि ये किस साइन के साथ आएगा, प्लस साइन के साथ आएगा या माइनस साइन के साथ। तो 270 माइनस थीटा यानी कि तीसरा क्वाड्रेंट का एंगल है, तो तीसरा क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, यानी इसका ये जो हम वैल्यू लिखे, इसका ये हम वैल्यू जो लिखे हैं ये माइनस साइन के साथ हो जाएगा। ओके, यहाँ देखो अगला अगर हम लिखते हैं 270 माइनस थीटा तो क्या होगा, देखो तो 270 के साथ हमने अरेंज किया है तो ये चेंज कर जाएगा। तो टेन किस में चेंज करता है, तो कॉट में। हमने इसका वैल्यू लिख दिया, ठीक है ना। लेकिन ये वैल्यू प्लस साइन के साथ भी हो सकता है, माइनस साइन के साथ। इसको डिसाइड करने के लिए मुझे एंगल देखना होता है कि किस क्वाड्रेंट का ये एंगल है। तो हम देखते हैं 270 माइनस थीटा यानी तीसरा क्वाड्रेंट का एंगल है। तो तीसरा क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव, टेन कॉट पॉजिटिव होते हैं, यानी टेन पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका ये जो वैल्यू हमने लिखा, इसका ये जो वैल्यू हमने लिखा ये पॉजिटिव। कॉसेक का अगर हम लिखते हैं 270 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा, 270 माइनस थीटा तो ये क्या हो जाएगा, 270 के साथ कंपैरिजन है इसलिए चेंज करेगा। तो चेंज करेगा तो कॉसेक किस में बदलता है, सेक में बदलता है, सेक में। अब ये प्लस साइन के साथ है या माइनस साइन के साथ, ये चेक करने के लिए ये देखना होगा कि एंगल किस क्वाड्रेंट का है। तो 270 माइनस थीटा यानी 270 से कुछ कम है एंगल, यानी तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल लिखा हुआ है। तो तीसरे क्वाड्रेंट में जो तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल है तो तीसरे क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए जो इसका ये जो वैल्यू आया ये नेगेटिव के साथ आया, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर हम लिखना चाहें सेक का, अगर हम वैसे ही लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 270 माइनस थीटा। अगर सेक का तीसरे क्वाड्रेंट का कोई एंगल है तो हम उसको 270 माइनस थीटा से डिनोट कर सकते हैं। तो हम जैसे ही 270 के साथ थीटा का अरेंजमेंट हम देखें तो हम उसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि 90 और 270 पे चेंज हो जाता है। और ये चेंज होता है तो किस में चेंज होगा, तो सेक चेंज होता है कॉसेक में, ठीक है ना। यानी हम लिख दिए कॉसेक थीटा।
अब ये जो इसका वैल्यू जो हम लिखे हैं, इसका जो वैल्यू हम लिखे हैं ये प्लस साइन के साथ आएगा या माइनस साइन के साथ, ये चेक करने के लिए थीटा चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट का थीटा है, ठीक है ना, किस क्वाड्रेंट का एंगल है। तो 270 माइनस थीटा ये तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल है, 270 माइनस थीटा यानी तीसरे क्वाड्रेंट में कहीं है, और तीसरे क्वाड्रेंट में tan cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी नेगेटिव, यानी इसका जो वैल्यू होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। अब अगर हम कॉट का लिखते हैं इसी तरह से हम देखते हैं कि तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल अगर हम कॉट के साथ अरेंज कर रहे हैं तो हम उसको जैसे ही देखें कि 270 के साथ अरेंजमेंट है तो ये चेंज कर जाएगा, तो चेंज करेगा तो किस में चेंज कर जाएगा, tan थीटा में चेंज करेगा, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू हमने लिखा ये वैल्यू प्लस है या माइनस है, इसको चेक करने के लिए हमने थीटा को देखा यानी एंगल को देखा कि किस क्वाड्रेंट का एंगल लिखा हुआ है। तो 270 माइनस थीटा यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट का एंगल लिखा हुआ है, तीसरे क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होते हैं यानी cot पॉजिटिव होगा, यानी इसका वैल्यू जो होगा ये पॉजिटिव होगा। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट का लिखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा प्लस प्लस, ठीक है ना। आप लोग इसको चेंज करने का कोशिश कीजिएगा, चेंज करके लिखने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अगर आप स्किप कर करके भगा के देखिएगा तो शायद आप पूरी तरह से नहीं समझ पाइएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कंटिन्यू देखते हैं तो ज़रूर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज हमने क्या क्या सीख लिया, क्वाड्रेंट क्या है, साइन कॉस कहाँ नेगेटिव होता है कहाँ पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, क्यों नेगेटिव होता है क्यों पॉजिटिव होता है, कब वह चेंज करता है कब वह नहीं चेंज करता है, ठीक है ना। ये सारे रूल को हमने आज सीखा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।